हेलो दोस्तों, डिडिनो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। ये किताब लेखक नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे कामयाब 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने में उन्हें 20 साल का समय लगा। एक एक करके हम इस किताब के सभी प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल है दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर, मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा। फ्रेंड्स, कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कामयाबी की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा ही सफलता का पहला कदम है। आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक आप में उसे करने की तीव्र इच्छा ना हो। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है। सिर्फ चाहने से आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिल सकते हैं। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपके मन में उसके लिए धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। जब आप तीव्र इच्छा शक्ति से किसी दिशा में कदम उठाते हैं तो परिणाम अपने आप मिलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, फेथ यानी अटूट विश्वास। यस दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। फ्रेंड्स, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो तो उस इच्छा के कारण मन में एक अटूट विश्वास भी होता है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि ये मुमकिन है और आप उसे पाकर रहेंगे। जब आपको अपनी इच्छा के पूरा होने का अटूट विश्वास होता है तो आप उसी दिशा में कार्य करते हैं। जब आप किसी अफर्मेशन को मन में बार बार दोहराते हैं तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, आपको सच लगने लगती है। किसी बात को बार बार दोहराने से उसमें आपका अटूट विश्वास बन जाता है। थर्ड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन, मतलब आत्मसम्मोहन। फ्रेंड्स, बचपन से ही समाज ने और हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। समाज कहता है कि हमें उन सीमाओं के अंदर ही जीना है और उससे बाहर जाकर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने का कोई नहीं सोचता, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा बताया गया है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। समाज हमें कहता है कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पाप है। ये धारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आत्मसम्मोहन की तरह काम करती हैं और हमारा पक्का विश्वास बन जाता है कि हम कुछ बड़ा पाने के काबिल नहीं हैं। बचपन से ही ऐसी धारणा होने के कारण हम कभी भी कुछ बड़ा करने की सोचते तक नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। उसके लिए हमें किसी शांत जगह पर जाकर मन को शांत रखकर नई धारणाओं को दोहराना होगा, जिससे कि वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। नई धारणाएं जैसे कि हम सब कुछ पाने की काबिलियत रखते हैं जो हम चाहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। ये सब तो बचपन से हमारे माता पिता और समाज ने हमें सिखाया है। ध्यान लगाकर आपको अपने आप से ये कहना होगा कि आप वह सब कुछ पाने के काबिल है, जो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ध्यान लगाकर ऐसा करने से ये सब नई बातें आपके मन में बैठ जाएंगी और आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी। समय के साथ साथ यह अफर्मेशन आपकी नई धारणाएं बन जाएंगी और आप काबिलियत और अटूट विश्वास पैदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।